बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की बात करेंगे। देखते हैं हमारा यूनिट। द यूनिट नेम इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, विच इज़ द 6th यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6। स्टूडेंट्स, इसके हम ऑलरेडी 4 एसओलो पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लास्ट एसओलो इस चैप्टर का, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारा, जिसके अंदर हमने बेसिकली अलजब्रा का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज का हमारा एसओलो क्या है। टुडे एसओलो इज दैट evaluate एंड सिंप्लीफाई द लीनियर एक्सप्रेशन। बेसिकली लीनियर एक्सप्रेशन को आपने या तो सिंप्लीफाई करना है या evaluate करना है। दोनों में फ़र्क क्या है सिंप्लीफाई और evaluate के अंदर? जब आपको कोई जो वेरिएबल है उसकी कोई वैल्यू दी गई होती है, तो जब एक्सप्रेशन में आप पुट करके उसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आपका क्या है, एवेलुएशन मेथड कहलाता है। और सिंप्लीफाई कैसा है कि सिंपली आपकी लाइक या अनलाइक टर्म हैं, तो उनको आप क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जितनी बड़ी आपकी कोई एक्सप्रेशन उसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई छोटा कर लेते हैं। तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। लीनियर एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन डिटेल। हमने प्रीवियस एसओलो के अंदर ये पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या है। तो मैं लीनियर एक्सप्रेशन पे तो नहीं जाऊंगा, बट आज उसकी एवेलुएशन और सिंप्लीफिकेशन पे जाऊंगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एवेलुएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब मैं बात करूंगा, तो चूँकि हमारा यूनिट जो है उसके अंदर हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ज़्यादा बात कर रहे थे। ठीक है, लीनियर मतलब कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन आपका क्वेश्चन। देखें, एवेलुएटिंग लीनियर एवेलुएटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो फिर पावर पे कंडीशन नहीं आएगी कि जो आपका वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, ये लीनियर के अंदर होगा। जब हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो फिर जितने भी वेरिएबल स्टूडेंट्स आपके एक्सप्रेशन में यूज़ होंगे, उनकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कंडीशन ऐसा नहीं है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो पावर जो है वो मोर देन 1 भी हो सकती है। चलें जी स्टूडेंट, देखते हैं टू एवेलुएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एवेलुएशन की बात करते हैं, यू नीड टू रिप्लेस द वेरिएबल, जो वेरिएबल यूज हो रहा था, विद द गिवन वैल्यू। जो भी गिवन वैल्यू उसकी दी गई होती है, यानी वेरिएबल की अगर वैल्यू 4 है, 3 है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, पुट अप करते हैं और सिंपली उसको क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करके आप अपना न्यूमेरिकल आंसर निकाल लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको एसओलो में बताया। स्टूडेंट्स, अगर एग्जांपल देखें तो आप अंडरस्टैंड करेंगे। evaluate 3x + 2 whenever x is equal to 4, यानी आपको एक्सप्रेशन दी गई है, दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। सो जो आपका वेरिएबल है उसी की वैल्यू आपको दी गई है, विच इज 4। वी हैव टू पुट इन दैट एक्सप्रेशन, और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बेसिकली आप क्या कर लेंगे, इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट कर लेंगे। हम यही कह रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 4 इन द गिवन एक्सप्रेशन। अगर x की जगह हमने लगाया मल्टीप्लाई 3 4 12 और 2 ऐड करेंगे तो आंसर इज 14, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। सो यही आपका बेसिकली क्या है, एवेलुएशन है, जो भी एक्सप्रेशन दी गई। तो सिंपली जब भी स्टूडेंट्स आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उसमें आप वेरिएबल चाहे उसके अंदर एक है या एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, उनकी जो वैल्यू दी गई होगी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू, उसको आप एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और देन जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके ऑपरेशन होंगे परफॉर्म करेंगे, यू गेट योर न्यूमेरिकल आंसर। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक और है, देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें, अब लीनियर नहीं है, आपका वेरिएबल x एंड y है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, आपका क्या है, इसको क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिग्री हाईएस्ट वेरिएबल की क्या 2 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें x और y की वैल्यू आपको दी गई है, x इज 1 एंड y इज इक्वल टू 2। आप इसको बेसिकली एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना चाहते हैं। सोल्यूशन के अंदर आप एज इट इज लिखें। अब जिस जगह पे x है, यू हैव टू पुट 1 एंड y की जगह पे आप स्टूडेंट्स 2 लगाएंगे। जैसे ही मैंने वैल्यू लगाए, सिंप्लीफाई किया, 1 का स्क्वायर आपको पता 1 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 2 इज 8, तो और 5 आपका 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 15 आंसर इज 15। आप पहले एडिशन कर लें, देन सब्ट्रैक्शन, 15 में 3 ऐड करें 18, 8 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर विल बी 10। तो दैट इज योर न्यूमेरिकल
वैल्यू जो कि आपका जो भी एक्सप्रेशन दी गई है उसके अंदर आपने सिंपली जो वेरिएबल्स की वैल्यू दिए गए वो लगाया और सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरह स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया, एक न्यूमेरिकल आंसर। ये है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन या वैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। जबकि आपको जो भी वेरिएबल दिया गया तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू दी गई होती है, तो वो वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी होती है, एक्सप्रेशन के अंदर पुट करनी होती है। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा इतना लेंथी लेक्चर नहीं था। अगर होमवर्क की बात करें तो एक्सरसाइज 6E क्वेश्चन नंबर 3 and 4 रेलेवेंट विद द टॉपिक है आपका जो एसओलो है, आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो स्टूडेंट्स पहले की तरह फर्स्ट वन इज द वर्कशीट, सेकंड इज क्वेश्चन बैंक एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये तमाम चीज़ें आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप अपनी वर्कशीट और क्वेश्चन जो बैंक के इसको लोड करके आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के अगर मैं लेक्चर को समराइज करूं तो बेसिकली सो सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी एसओलो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज का सिर्फ इतना था कि एक्सप्रेशन को हमने एवेलुएट कैसे करना है या उसकी सिंप्लीफिकेशन को कैसे करना है। तो सो सिंपल, आपका जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होती है साथ वेरिएबल की वैल्यू होती है, चाहे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, आप वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमेरिकल आंसर मिलता है। तो सो दैट इज़ वेरी इजी। आप इस तरह अपने वेरिएबल को किसी जो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करके अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।